जेई मेन में जो क्वेश्चन नजर आ रहा है सीधा सीधा एरिया के ऊपर बेस्ड है, और एरिया जब भी क्वेश्चन में नजर आए तो हमें क्रॉस प्रोडक्ट याद आना चाहिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्रॉस प्रोडक्ट से ही हम एरिया की तरफ बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे ओ ए ओ बी ओ सी 3 पॉइंट्स के आपको पोजिशन वेक्टर्स गिवन है, ओ ओरिजन है, ठीक है। इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद एडजेसेंट साइड ओ ए एंड ओ सी इज 15, तो ठीक है, हम जानते हैं कि अगर हमें ओ ए और ओ सी एडजेसेंट साइड गिवन है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही हमारा उसका मॉडुलस क्या बनता है, एरिया बनता है। तो ठीक है, हमने लिख लिया ओ ए कितना है हमारा वेक्टर 2a, और ओ सी कितना है, ओ सी भी वेक्टर 3b, 15 हो गया। तो यहाँ से ये 6 बाहर आ गया, और a क्रॉस b के मॉड की वैल्यू आ गई हमारी, इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए, 5 और ये 2। तो ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हमें गिवन थी कि एक ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपको 5/2 मिलेगा। अब इसके बाद उन्होंने पूछा द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ओ ए बी सी, क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल के एरिया में याद रखना एनी काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो, एरिया किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए, जैसे यहाँ पे तो ओ ए बी सी गिवन है आपको, एरिया होता है हाफ d1 क्रॉस d2, कोई भी डायगोनल ले लीजिए, इसका एरिया जो क्वाड्रिलेटरल का आएगा वो हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर होता है। तो ये तो फॉर्मूला फिर पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल सब में लग जाएगा कि हाँ, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के लिए फॉर्मूला हाफ d1 क्रॉस d2 होता है, याद रखना काफ़ी यूज होता है। अच्छा जी, हमने कहा भाई ओ बी वेक्टर तो हमें नोन है, ठीक है, एक डायगोनल और निकाल लेते हैं। ये क्या है हमारा 6a प्लस 5b, तो एक डायगोनल ये निकाल लेते हैं। तो ए का पोजीशन वेक्टर हमें मालूम है 2a, ये 2a वेक्टर है, और सी का पोजीशन वेक्टर भी मालूम है 3b। तो ए की तरफ जा रहे हैं तो ये वाला डायगोनल आपका आएगा 2a माइनस 3b, चेक भी कर लो, चेक करना है तो यहाँ से माइनस 3b प्लस 2 आएगा, तब भी आप यहाँ से यहाँ पहुँचे, चाहे इसके साथ चले, ये 3b था तो माइनस का 3b प्लस 2a, या फिर जिसकी तरफ जा रहे होते उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये वाला आपका डायगोनल मिल गया। तो एक तो काम कर रहा है आपका d1 का डायगोनल 1, और ये डायगोनल 2 d2 का काम कर रहा है, ठीक है जी। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, हाफ ऑफ क्या आएगा d1 6a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है तो हाफ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर लो, तो यहाँ पे a क्रॉस a आएगा, a का a के साथ एंगल क्या बनेगा 0, ठीक है, तो ये a क्रॉस a 0 बन जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा 6 3 जा 18, a क्रॉस b माइनस का आएगा, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये बनेगा 5 2 जा 10, b क्रॉस a आएगा, और ये फिर से b क्रॉस b बनेगा तो ये भी 0 आ जाएगा। तो भाई काम करते हैं, इसको भी a क्रॉस b बना लेते हैं। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, ये माइनस ऑफ 10 टाइम्स ऑफ a क्रॉस b बन जाएगा, और मॉडुलस में तो माइनस बाहर आ भी सकता है, कोई फर्क नहीं है, तो प्लस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना बन जाएगा 28 a क्रॉस b, तो माइनस तो प्लस ही हो जाना है, हाफ ऑफ, और ये हो गया 28 बाहर आ जाएगा, और ये a क्रॉस b, तो यहाँ से आप देख रहे हैं 14 आ गया ये, ठीक है। अब 14 इंटू ए क्रॉस बी की वैल्यू यहाँ पे हमें दे रखी है 15/2, तो ये हो गया 7, तो 35 आपका आंसर आता है। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जनरली ऐसे क्वेश्चन कम पूछता है जेईई में, लेकिन पूछें तो इसका मजा लीजिए और फायदा उठाइए, इसका एग्जाम में 4 मार्क्स से मिलेंगे आपको।